सोचो अगर तुम जिस गेम में सबसे बड़े खिलाड़ी हो उसी गेम के रूल्स कोई और बदल दे तो। अगर जिस टेक्निक में तुमने अपना एम्पायर खड़ा किया हो वही टेक्निक एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए तो। फर्जी की दुनिया में अब सिर्फ नकली नोटों का खेल नहीं चल रहा, यहाँ चल रही है दिमागों की जंग। और इस बार दुश्मन दिखता नहीं बल्कि महसूस होता है। हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं फर्जी के उस नए सीजन की जो सिर्फ कंटिन्यूएशन नहीं बल्कि पूरी कहानी का गेम चेंजिंग चैप्टर बनने वाला है। लीक हुई डिटेल्स और थ्योरीज के हिसाब से इस बार कहानी एकदम नए लेवल पर जाने वाली है, जहां स्ट्रीट स्मार्ट हसलिंग से निकलकर हम पहुंचेंगे हाई लेवल साइकोलॉजिकल वारफेयर और टेक ड्राइवन क्राइम वर्ल्ड में। अब तक सनी की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी प्रिंटिंग टेक्निक, वो परफेक्शन जिससे वो नकली नोटों को असली बना देता था। लेकिन इस बार यही ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि अब गेम शिफ्ट हो चुका है कागज और इंक से निकलकर सीधा डिजिटल वर्ल्ड में। एक नया काउंटरफेटिंग वेव आ चुका है जो एल्गोरिदम, साइबर सिस्टम और डिजिटल ट्रांजैक्शन पर बेस्ड है। और शौक तब लगता है जब पता चलता है कि सनी का सीक्रेट हाइड आउट भी सेफ नहीं रहा। एक हाई लेवल साइबर ब्रीच के जरिए उसका पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। यानी अब ये सिर्फ बिजनेस नहीं रहा, ये बन चुका है वॉर ऑफ इंटेलिजेंस। और सबसे बड़ी गलती सनी का ओवर कॉन्फिडेंस। उसे लगता है कि वो अनबीटेबल है, लेकिन यही एरोगेंस धीरे धीरे उसके पूरे एम्पायर को अंदर से गिराने लगता है। और अब एंट्री होती है उस विलन की जो इस सीजन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है। नाम नहीं, चेहरा नहीं, बस एक आइडेंटिटी, शैडो आर्किटेक्ट। ये आदमी गन से नहीं लड़ता, ये आदमी दिमाग से खेलता है। जहाँ मंसूर दलाल जैसे विलेंस अग्रेशन दिखाते थे, वहीं ये नया दुश्मन कोल्ड, कैलकुलेटेड और साइकोलॉजिकली डेंजरस है। मंसूर सामने से हमला करता था, लेकिन ये आदमी तुम्हारे दिमाग में घुसकर तुम्हें खुद से हरवा देता है। और सबसे खतरनाक बात, ये सनी का मिरर इमेज है। एक जीनियस जो अगर सही रास्ते पर होता तो लेजेंड बनता, लेकिन अब रोज बनकर डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहा है। ये लड़ाई अब सिर्फ दो लोगों की नहीं, ये क्लैश है दो मास्टरमाइंड्स का। अब तक सनी भागता था, बचता था, लेकिन इस बार वो फंस चुका है अपने ही दिमाग में। ये अब कैट एंड माउस चेज नहीं रही, ये बन चुकी है मेंटल वॉर। दुश्मन इनविजिबल है लेकिन हर जगह है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है फिरोज वाले सब प्लॉट में। डीप फेक टेक्नोलॉजी के जरिए सनी के ट्रस्ट को ही वेपन बना लिया जाता है। जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है उसी पर शक करने लगता है। यहीं से शुरू होता है उसका ब्रेकडाउन। हर डिसीजन प्रेशर में, हर कदम रिस्की, और धीरे धीरे सनी ऐसी मिस्टेक्स करने लगता है जो वो पहले कभी नहीं करता था। जब दो मास्टरमाइंड टकराते हैं तो वो सिर्फ लड़ते नहीं, पूरी दुनिया जलती है। लीक्स के मुताबिक माइकल की टास्क फोर्स भी इस क्रॉसफायर में फंस जाती है। मतलब अब ये क्रिमिनल्स वर्सेस कॉप्स नहीं रहा, ये बन चुका है वॉर ऑफ कंट्रोल। और शैडो आर्किटेक्ट का सबसे डेंजरस मूव सनी को अकेला करना। वो उसके दोस्तों को उससे दूर करता है, उसकी अलायंस तोड़ता है और उसका पूरा सपोर्ट सिस्टम डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक समय आता है जब सनी के पास ना रिसोर्सेज बचते हैं और ना ही लोग। और फिर आता है वो मोमेंट जहां उसे चूज करना होगा, ईगो या फिर अपने लोग। अब ये राइवलरी सिर्फ स्टोरी नहीं बना रही है, इंडियन क्राइम थ्रिलर्स के लिए नया बेंचमार्क सेट कर रही है। अब गन से ज्यादा डेंजरस होंगे एल्गोरिदम्स और बुलेट से ज्यादा पावरफुल होगा माइंड गेम। फैन थ्योरीज की माने तो सीजन फिनाले में ऐसा ट्विस्ट आएगा जो फेक के कॉन्सेप्ट को ही बदल देगा। क्या सनी खुद एक इल्यूजन है या फिर पूरी स्टोरी ही किसी बड़े गेम का हिस्सा है? रियल और फेक की लाइन पूरी तरह से ब्लर होने वाली है। और रिपोर्ट्स के हिसाब से ये सीजन इस साल मिड या फिर एंड तक आ सकता है। लेकिन मेकर्स इसे जल्दी नहीं लाना चाहते, क्योंकि ये सिर्फ सीजन नहीं, ये पूरी फ्रेंचाइज का इवोल्यूशन है। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि इस बार फर्जी सिर्फ आपको एंटरटेन नहीं करेगा, ये आपके दिमाग के साथ खेल खेलेगा। और याद रखना, इस बार सिर्फ नोट ही नकली नहीं होंगे बल्कि हकीकत भी फेक लगने लगेगी। अगर आप इस सीजन के लिए एक्साइटेड हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बताओ क्या इस बार सनी सर्वाइव कर पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।